फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूजी का एक स्नैक्स बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पे 1 बाउल सूजी ली है और उतना ही हमने पानी लिया है। स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे और हमें फ्राई करने के लिए तेल चाहिए। बस हमें इतनी ही चीजें चाहिए। तो आइए अब हम इसे बना लेते हैं। तो सूजी के फिंगर चिप्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में हम पानी डाल देंगे। हमने जितनी सूजी ली थी उतना ही पानी लेंगे। तो पानी डाल देते हैं, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार और पानी में हम उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लगा है तो हम सूजी डाल देंगे और सूजी डालकर हमें लगातार चलाते रहना है। आप चलाते रहिए, हमें जब तक चलाना है जब तक इसका पानी न जल जाए। गैस को हम धीमा कर लेंगे। ये देखिए इसका पूरा पानी जल गया है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। सूजी ठंडी हो चुकी है तो हम इसे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें हम 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे और अच्छे से हाथों से मसल कर एक डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा हमने अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे बेलेंगे। बेलने के लिए हम यहाँ पे चौकी लेंगे। एक हमने बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। इसे हमें ज्यादा पतला नहीं करना है। इसे अच्छे से चारों तरफ से बेल लें। इसे हमने अच्छे से बेल लिया है और हमने इसे मोटा ही रखा है। अब हम इसे चारों तरफ से इसका एक्स्ट्रा काट देंगे। हमने इसके चारों तरफ से एक्स्ट्रा हटा दिए हैं। अब आप इसे काट ले पतले पतले स्ट्रिप्स। ये हमने चारों तरफ से हमने अच्छे से स्ट्रिप काट लिए हैं। अब हम इसको सेंटर से पकड़ कर फिंगर चिप्स काट लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम सूजी के स्नैक्स को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो हम यहाँ पे हमने जो फिंगर चिप्स काट के रखे थे उसे डाल देते हैं। एक बार में जितने आ जाए डाल देते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया इसका कलर आया है। इसे हम 2 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं। हम निकालने के लिए एक बड़ी यहाँ पे जाली ले लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही जाए। इसे आप फिंगर चिप्स भी कह सकते हैं। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। अगर इसे आप इसे चटपटा करना है तो आप ऊपर से इसमें चाट मसाला छिड़क कर दे सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत ही आसानी से बनता है। तो इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे अभी के अभी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें।